बात आती है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। अब भाई मैनेजमेंट को हम समझना चाहिए कि कैसा होता है, क्या मैनेजमेंट, अब ये प्रकृति यानी किसी चीज़ की हम अंदर की बात कर रहे हैं, आपका क्या नेचर है, आप कैसे बातचीत करते हो, कैसे रहते हो, मैनेजमेंट कैसा होता है, इसी चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा मैनेजमेंट की भी एक पर्सनल उसकी बिहेव के बारे में जानेंगे कि कैसा होता है ये। जैसा हमने अभी तक तो मैनेजमेंट वर्ड कम सुना होगा, बाय द वे किसी ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग होंगे कि जिन्होंने एक मैनेजमेंट वर्ड के बारे में नाम ही सुना होगा, इसके अंदर इतना नहीं गए। अब बोलो सर ये मैनेजमेंट के अंदर इतना सारा था, हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हमने एक साइंस वर्ड सुना होगा, एक आर्ट वर्ड सुना होगा। अब बोले हाँ सर साइंस तो सुना है, आर्ट भी सुना है, ये क्या होता है? ज़रा हम इसके बारे में और भी डीपली जानते हैं कि साइंस होती तो है लेकिन होती क्या है। आपको मालूम है साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, इसमें साइंस कोई भी चीज़ की नॉलेज होती है जो हम लोग अपने घर पे रोज डेली यूज़ पे करते रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो आपकी साइंस होती है उसमें ज्ञान होता है और हम सीखते हैं कि घर में कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कुल मिला के हम कहते हैं उसके अंदर ज्ञान होता है। ठीक है भाई, हमने मान लिया। तो भाई अगर साइंस के अंदर ज्ञान होता है तो मैनेजमेंट के अंदर भी ज्ञान होता है। जैसे अगर साइंस की बात करें कि क्या मैनेजमेंट साइंस के तरीके होती है, क्या आर्ट जैसी होती है, या दोनों के जैसी होती है, इस चीज़ को हम अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि पहले हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, उसमें हमने बताया कि मैनेजमेंट अगर साइंस है तो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस में क्या होता है कि एक नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, उसी ज्ञान के ऊपर आधारित होती है साइंस। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी क्या है, ज्ञान है। आपने सीखा नहीं है कि मैनेजमेंट से क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर ये सब फ़ायदे नहीं होते तो हमें ये चीज़ पढ़ना ही नहीं होता। अगर फ़ायदे हैं तभी तो मैनेजमेंट का पहला पॉइंट तो साइंस जैसा लग रहा है, इस साइंस का पहला पॉइंट आपका मैनेजमेंट में तो कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है। फिर है कि जो आपका ये साइंस होती है इसके प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल का मतलब रूल्स पे डिपेंड होती है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। जो आपका साइंस होता है वो किस पे, नियम पे तथा बार बार की प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो भी आप प्रैक्टिकल्स करते हो उस पे बेस्ड रहती है। अगर जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रूल्स को फॉलो करोगे, साइंस आपको रूल्स ही सिखाती है कि भाई आप हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन मिलाओगे तो वाटर ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। सही बात है भाई। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रिंसिपल जो साइंस कहती है कि भाई ये एक्सपेरिमेंट्स, जितना आप इसके प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उसमें अच्छे होते जाओगे। तो ये तो बात मैनेजमेंट में भी आती है भाई, जितना आप मैनेजमेंट को और करते जाओगे आपको एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से अपने अंदर में कंट्रोल में रख पाते हो, कितने अच्छे तरीके से समझा पाते हो, अपने एम्प्लॉय को कैसे रख पाते हो, अपने जो प्रोडक्शन है उसकी कैसे कॉस्ट को कम कर सकते हो, एम्प्लॉय को कैसे आप लोग इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, उनकी कैसे ट्रेनिंग करा सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका एक्सपेरिमेंट पे भी डिपेंड है। तो आपको हमने क्या बताया कि मैनेजमेंट एज वेल एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी होती है, प्रिंसिपल पे भी बेस्ड रहती है। मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल होते हैं कि आप भाई अगर किसी वर्ग को 2-3 एम्प्लॉय में यानी 2 या 3 में डिवाइड कर दोगे, उनको परफेक्टली कह दोगे कि आपको इतने टाइम पर यह काम करना है, तो वो जरूरी निश्चित ही करेंगे। और आप अगर पर्सनली उनको नहीं टारगेट करोगे कि आपको इतना काम करना है, आपने ऐसे छोड़ दिया कि चलो भाई तुम ये है काम करते रहना, तो वो लोग हो सकता है 4 से 6-8 दिन भी लगा दें। तो कहीं ना कहीं इनको रूल्स देने पड़ते हैं मैनेजमेंट में। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका प्रिंसिपल पे बेस्ड हो गया मैनेजमेंट। और जल्द निश्चित ही आपका सेकेंड चैप्टर में इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं वो आपको समझाएंगे भी, बताएंगे भी और लिखाएंगे भी। अब बात आती है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है कि जो इसकी लिमिट है यानी आयु है, जो आपने एक चीज़ कर दी तो क्या हमेशा के लिए हो जाएगी? भाई साइंस तो कहती है कि भाई चलो हमने जो चीज़ अगर अभी कर दिया तो वो हमेशा के लिए रहती है। जैसे आपने कुछ भी प्रैक्टिकल किया, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के वाटर बना दिया, ठीक है, आपको यहाँ पे वाटर बन गया, तो ये वाटर आपका चेंज होने वाला नहीं। आप जितनी बार मिलाओगे वो उतनी बार ही वाटर बनेगा, ये याद रखना। जितनी बार मिलाओगे उतनी बार ही वाटर बनेगा। लेकिन मैनेजमेंट में भाई ये चीज़ नहीं होती कि आप जितनी बार एम्प्लॉय को समझाओ वो हर बार समझ जाए। कई बार वो हो सकता है बहुत अच्छे से समझे, कई बार वो हो सकता है आपसे डिस्प्यूट भी कर ले, लड़ाई भी लड़ने लगे, मुझे नहीं करना, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, फिर क्या करोगे आप? तो कहीं ना कहीं
ये साइंस की तो क्वालिटी है, लेकिन आपका मैनेजमेंट में ये चीज़ नहीं मिलती। तो हम कह सकते हैं कि साइंस के जो टू नेचर्स हैं वो आपके मैनेजमेंट पाए जाते हैं, बट एक नहीं पाया जाता। ये तो बात आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। आप इसको कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा और साथ ही साथ लर्न भी करते जाइए। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो हम इनके वर्ड्स की मीनिंग बोलते हैं वो ज़रूर आप इसमें रफ में लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। आपको इन पॉइंट्स को ज़रूर ही याद करके रखना होगा। फिर आते भाई कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट को साइंस के रूप में देखें तो क्या होता है। हमने 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आते हैं मैनेजमेंट, अगर हम कहते हैं भाई ये कला है, क्या है ये? कला है। सही बात है भाई, कला तो होती है। मैनेजमेंट हर कोई नहीं कर पाता, और कोई कोई बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। कोई कोई एक वर्ड ही बोल देता है तो एम्प्लॉय उसमें खुश होकर तुरंत काम कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये तो कला है। लेकिन क्या कला की, अगर हम आर्ट की एक बात करें कि आर्ट कैसी होती है, उसके डीपली पढ़ते हैं कि आर्ट में क्या क्या हम देखते हैं। आर्ट में भी पहला पॉइंट देखा गया, जो पहला साइंस में था वो ही आर्ट में भी होता है कि भाई आपको आर्ट में अगर जो भी देखो कला है तो उसकी नॉलेज चाहिए। जो भी आप काम करते हो उसकी जानकारी चाहिए, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो साइंस हो। हर किसी में कुछ ना कुछ जानकारी रहती है। ऐसा नहीं कि आर्ट बना दिया गया उसमें कुछ नॉलेज ना मिले, जानकारी तो होती ही होती है, चाहे वो। तो इसका मतलब ये भी आपका मैनेजमेंट पाया जाता है, हम पहले ही आपको प्रूव कर चुके हैं। फिर है दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, कि यानी व्यक्तिगत होता है, ये व्यक्तिगत बेस्ड होता है। एप्लीकेशन यानी कोई चीज़ का एक पर्सनल एप्लीकेशन, यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत के ऊपर डिपेंड होना। कह सकते हैं भाई कि आर्ट एक क्या है, हर कोई नहीं कर पाता, ऐसे ही मैनेजमेंट भी हर किसी की बस की नहीं होती। जिसने उसका ज्ञान लिया होगा, जिसकी बोलने की, समझने की, एक दूसरे से एक कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय रखने की, कि भाई तालमेल बिठाना, उन सब चीज़ों के बारे में हम मैनेजमेंट में देखते हैं कि मैनेजमेंट सबसे मेन चीज़ होता है कि आप किस तरीके से तालमेल बिठा के चलते हो अपने छोटे बड़ों के साथ। ऐसे ही आर्ट होती है। आर्ट क्या है? आप हो सकता है कि आपके सामने वाला कोई अच्छे से बहुत अच्छी कलाएं दिखाता हो, बहुत अच्छा गाना गा लेता हो, बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेता हो, और हमसे तो नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की पर्सनल अपनी अपनी क्षमता होती है। सेकेंड पॉइंट हो गया, यानी ये आपका मैनेजमेंट में भी मिलेगा और आर्ट में तो होता ही होता है। फिर आपका बताया कि भाई थर्ड पॉइंट कहता है कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि जो आर्ट होती है वो जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी ही निखरती जाएगी। और क्रिएटिविटी यानी कलात्मक होती है, कि कितनी नए नए तरीके से आप बना सकते हो, ये आपकी आर्ट कहती है। तो सेम यही बात तो मैनेजमेंट भी कहता है कि हर व्यक्ति को अगर तुम लेके आओगे कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट जरूर मिलेगा। मैनेजमेंट यही कहता है कि भाई ये तीनों चीज़ें जो आर्ट में होती है ना, वो आपकी मैनेजमेंट में भी पाई जाती। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज आ आर्ट में 100% लगभग मैनेजमेंट आर्ट जैसा होता है। अब हम बोलें कि सर आपने इसमें भी प्रूव कर दिया कि कुछ साइंस होती है, कुछ आर्ट होती है। इसका मतलब बोथ ऑफ आर्ट एंड साइंस कह सकते हैं, यानी बोथ मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। तो जी हाँ, हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसको हमने अभी प्रूव किया। इसके 2 पॉइंट्स आपको साइंस के मिलते हैं और 3 पॉइंट्स जो हैं आपके आर्ट के, जो मैनेजमेंट में पाए जाते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है 4 मार्क्स का कि डिफाइन नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस और आर्ट, या बोथ साइंस एंड आर्ट। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि मैनेजमेंट की प्रकृति कैसी होती है, आर्ट होती है, साइंस होती है, या दोनों होती है। तो आपको यहाँ से समझाना पड़ेगा कि साइंस होती है तो किस प्रकार से होती है, और आर्ट होती है तो किस प्रकार से होती है, और दोनों होती है तो फिर किस प्रकार से होती है। आपको एक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी होती है। अब आपका एक नया टॉपिक रह गया है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन।